मिशन है जिंदगी बचाने का। उन 41 मजदूरों की जिनकी सांसें अटकी हैं अंदर, उन्हें कुछ नहीं पता कि बाहर वर्ल्ड कप चल रहा है या फिर छठ पर्व चल रहा है। वो तो चाहते हैं, उनके परिजन चाहते हैं कि सुरक्षित बाहर निकल आए ताकि उनके घर में भी दिया जल सके। अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए एक दिया जला हुआ है टनल के बाहर, वहां मंदिर बना दिया है और वहीं पर पूजा अर्चना कर रहे हैं उनके परिवार वाले, गांव वाले, जो लगातार ये दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे 41 मजदूर जो अंदर फंसे हैं, 41 जिंदगियां जो अंदर फंसी हैं, वो निकल पाए। मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो जल्दी से जल्दी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा की इस सुरंग के मुहाने पर न जाने कितने लोगों की जिंदगी की उम्मीदें टिकी। कहीं घर की देहरी पर बैठे बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चे की वापसी की उम्मीद है, कहीं बुजुर्ग माता पिता की सूनी आंखों में घर के लाडले के लौटने की उम्मीदें नजर आती हैं। कहीं मजदूरों के पूरे परिवार में मायूसी की परछाई है, तो कहीं जिंदगी बचाने और पहाड़ से लड़ने के लिए हौसले भरे बोल। हेलो अंकित, अरे घर वालों के लिए कुछ कहना है बेटा? अंकित बताओ बताओ, रिकॉर्ड हो रहा, हम भेजेंगे घर पे। सिलक्यारा की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की एक जंग पूरा सिस्टम लड़ रहा है। राज्य से लेकर केंद्र तक की पूरी मशीनरी लड़ रही है और एक जंग उन मजदूरों के परिवार वाले भी लड़ रहे हैं। ऐसे में पुष्कर नाम के एक मजदूर के माता पिता चंपावत इलाके के चीनी गोठ गांव में परेशान हैं। पुष्कर की मां घर की देहरी पर बैठकर बेटे की बाट जोहती हैं, दिन रात रोती हैं, न खाती हैं न पीती हैं। आंगन में बैठे पिता कभी मां को दिलासा देते हैं, कभी अपने दिल को ढांढस बंधाते हैं। मीडिया की टीम दरवाजे पर पहुंचती है तो मां का दिल बेटे के लिए तड़प उठता है। भी बेचना पड़ा है, मेरा खेत भी बेचना पड़ा है, मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो जल्दी से जल्दी, बाहर निकाल दो, मेरा सब कुछ बेच दो, मेरे बेटे को यहाँ पहुंचा दो जल्दी से जल्दी। एक मजबूर मां, लाचार पिता इससे अधिक कर भी क्या सकते हैं? वो देश की, राज्य की सरकार से सिर्फ यही गुहार लगाते हैं कि उनके बच्चे को निकाल लो। पुष्कर के मामा कहते हैं कि हादसे से एक दिन पहले ही पुष्कर से बात हुई थी, उसके बाद हम उसकी आवाज सुनने को तरस गए हैं। और वो 11 तारीख को तो बात हुई थी उससे, उसके बाद 12 तारीख को बंदी हो गया उसको। तब से अब तक डायरेक्ट तो बात नहीं हो रही। जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनसे उनने जो भी सिस्टम लगाया होगा पाइप द्वारा, वैसे बात हो रही है। 23 साल के पुष्कर सुरंग में सही सलामत हैं, ये जानकर उनके परिवार वालों को सब्र तो है, लेकिन हादसे के 9 दिन गुजर जाने के बाद अब ये हौसला दरकता दिख रहा है। समय सिर्फ उम्मीद ही शायद उन 41 मजदूरों की सबसे बड़ी ताकत है, और उन 41 के परिवारों के लिए जिन्होंने न छठ मनाई होगी न दिवाली मनाई होगी, वो अपनों का इंतजार करते रहे। लेकिन हाँ, दुआ करें कि ऑपरेशन जल्दी सक्सेस हो। हालांकि सरकार और प्रशासन की कोशिशों के बारे में सुनकर इनकी उम्मीदें अब भी बनी हुई हैं। आस है कि बेटा जल्द ही इस मां के सामने होगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल साइट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इन 41 मजदूरों में आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्यों से मजदूर हैं, कोई बिहार का, कोई झारखंड का। और राजीव, किस तरह से आगे जानकारी देंगे? स्थितियां वाकई बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन इस बीच में उम्मीद की किरण तब जगती है जब वो पाइप के जरिए संवाद करते हैं। भीतर से आवाज आती है, बाहर की तरफ जब उनके परिवार वाले सुनते हैं तो उनको ये आस रहती है कि भीतर वाला जिंदा है, और बाहर वालों की आवाज, उनके परिवार वालों की आवाज जो भीतर फंसा हुआ मजदूर है वो सुनता है, तो जो जिंदगी की लौ है उजल उठती है कि अभी तो हौसला रखना है जीने का। और जब मशीन काम करती है, जब मशीन का शोर कह लीजिए, आवाज जब चलती रहती है, तो उन्हें भी अंदर उम्मीद रहती है कि चलिए हमें बचाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन जब एक दिन से ज्यादा वक्त मशीनें ठहर गई थीं, अंदर क्या हलचल होगी समझा जा सकता है। देखिए जरा रिपोर्ट।
अंकित, अरे कल घर वालों के लिए कुछ कहना है बेटा? अंकित आओ। संतोष है, संतोष। सहदेव कहाँ है? सहदेव। पहाड़ के पेट में धसी हुई सुरंग के बीच से जिंदगी की उम्मीद तलाशते यही बोल 9 दिन से 41 सांसों की डोर को जोड़े रख रहे हैं। इस पतले से पाइप से 60 मीटर गहरी सुरंग के अंदर से आती आवाजें कभी साफ सुनाई पड़ती हैं, कभी मध्यम पड़ती हैं। जब आपस में बातचीत हो जाती है तो दोनों तरफ तसल्ली का आलम होता है। बताओ बताओ, रिकॉर्ड हो रहा, हम भेजेंगे घर पे। घर वाले सब ठीक हैं, घर पे कोई दिक्कत नहीं है। हम श्रावस्ती से आए हैं, डीएम साहब के यहाँ से। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के 6 मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए हैं। इसमें अंकित के अलावा संतोष, राम मिलन है, सत्यदेव हैं, राम सुंदर हैं और जयप्रकाश। इन सभी 6 मजदूरों के घर वालों तक इनकी खैरियत पहुंचाने के लिए ये अफसर लगातार कोशिश कर रहे हैं। आओ, संतोष है, संतोष। संतोष, हाँ, काम का प्रोग्रेस चल रहा है। आज नई मशीन, अभी हम यहाँ पे हैं तो पूजा चल रही नई मशीन की, अभी उससे छेदना चालू करेंगे। हाँ, सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए 9 दिन में न जाने कितने उपाय किए गए, मगर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब बाहर की जा रही कोशिशों की खबर अंदर तक पहुंचती है तो मजदूरों के मन में हौसला बढ़ता है। बोल रहा है कि उसमें जो कैविटी गिरा है उसमें पाइप लगा होगा, उसमें फिट नहीं किया है। अभी फिट कर दिया है। फिट कर दिया है तो कब शुरू करेगा? अभी 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। 1 घंटे में? आज तो 2 जगह और से छेद बना रहे हैं, ऊपर से भी बना रहे हैं, बगल से भी बना रहे हैं। अब भाई देखो, तो छेद तो जानते ही हो आप लोग, टेक्निकल आदमी हो। चट्टान जब टूटेगा तभी छेद जो है पार होगा। मशीन सब पूरे देश की निगाहें हैं, जहां से भी मिलता है वहां से मंगवा लिया जाता है। सब अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बस आप लोग हिम्मत बनाए रखिए। यह सब हवाई जहाज लगे हैं, जैसे मशीन पता चलता है बाहर से आ जाती है। बोल रहे हो आप दिल से हिम्मत ही बना के रखे तभी। हाँ दोस्त, हिम्मत तो बना के रखे हो, हम शाबाशी देते हैं, हिम्मती तो हो भाई। और ये दुआएं सिर्फ सुरंग के अंदर फंसे मजदूर ही नहीं, सुरंग के बाहर मौजूद एक एक शख्स भी कर रहा है। सुरंग के मुहाने पर एक छोटे से मंदिर नुमा स्टैंड पर पुरोहित सुबह शाम यही प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं कि किसी तरह सुरंग में फंसी जानों को बचा लिया जाए। पूजा, प्रार्थना और दुआ के अलावा प्रशासन की टीमें लगातार सुरंग में फंसे लोगों की सेहत का भी ख्याल रख रही हैं। आशुतोष मिश्रा, सिलकियारा टनल, उत्तरकाशी, आज तक। और विदा, इस ऑपरेशन को अंजाम तो दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मजदूर हैं अंदर एकदम सुरक्षित रहें। इस पर प्रायोरिटी है, सब पर फोकस है। बिल्कुल। और आशुतोष देखिए, क्योंकि 9 दिन का समय हो चुका है, रेस्क्यू हो रहा है, एक पाइप के जरिए उन तक आप भारी खाना नहीं पहुंचा सकते। आप ड्राई फ्रूट पहुंचा पा रहे हैं या छोटी छोटी चीजें ही उन तक पहुंच पा रही हैं। घुप अंधेरा है, ऑक्सीजन की कमी है, और ऐसे में सर्वाइव करना उनके लिए चुनौती से कम नहीं। एक पतले से पाइप में पानी के मग से जो चीज आप उड़ेलता हुआ देख रहे हैं, यही है वो चावल का मुरमुरा जो पिछले 9 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी का आसरा है। कंप्रेशर वाली मशीन से पाइप के जरिए सूखे मेवे और मुरमुरे सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश तरफ भेजे गए हैं, यहाँ जब से टनल धंसा है तभी से हैं। मजदूरों को दिए जा रहे इस खाने को लेकर कोई शिकायत तो नहीं, लेकिन सूखा चना खाते खाते कई मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई।
हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन से जुटी टीमें सुरंग में फंसे मजदूरों की मानसिक हालत को संतुलित रखने के लिए डॉक्टरों की भी मदद दे रही। डॉक्टरों की सलाह से सुरंग के मजदूरों तक दवाइयां और सलाह भी भेजी जा रही। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सुरंग में 20 फीट और पाइप चली जाए तो मजदूरों को खाने पीने में रोटी और सब्जी जैसी चीजें भी भेजी जा सकेंगी। कोशिश देखिए ये है कि तबीयत खराब हो रही है वो इसलिए कि आप सिर्फ कुरमुरे और ड्राई फ्रूट खिला करके नहीं रख सकते, दवाइयों से आप कितना रखेंगे। 42 मीटर, दरअसल एक 6 इंच चौड़ी पाइप जो है वो 42 मीटर पार कर चुकी है और संभवतः वो आज 60 मीटर की दूरी अगर पार कर लेती है जो मशीन के ठीक ऊपर लगाई गई है जहां पर कच्चा मलबा है, अगर वो पहुंच जाती है तब फिर उन्हें रोटी सब्जी प्रॉपर खाना दिया जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो एक पतली सी फाइबर केबल के जरिए उन तक एक फोन पहुंचाने की भी कोशिश होगी उस 6 इंच चौड़ी पाइप से, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके, अच्छा खाना मिल सके। तब एक ऐसी स्थिति जरूर हो जाएगी कि वो क्वारंटाइन में हो जाएंगे एक अंधेरी सुरंग में। फिलहाल 9 दिन के अंदर भी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं और अंदर से बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसे संकट की घड़ी में उनका मनोबल रखने के लिए मानसिक काउंसलिंग की तैयारी भी की जा रही है, ताकि राहत और बचाव में जुटी टीम को सफल होने तक सभी मजदूरों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। आशुतोष मिश्रा, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी, आज तक।